देशभक्ति क्या होती है, देश के प्रति वफादारी क्या होती है, ये कोई हीरो ओनोडा से सीखे। हीरो ओनोडा एक जापानी सैनिक जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में उनके कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा लुबांग द्वीप भेजा गया और उनसे बोला कि आप तब तक बाहर मत आना, तब तक हम लोग आपसे संपर्क ना करें। जबकि 1945 में परमाणु हमले की वजह से जापान ने हार मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया और जापान ने अपने सैनिकों को ढूंढना शुरू किया और जंगल के ऊपर से जहाज उड़ाए गए ताकि अगर उनके कोई साथी जिंदा हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन हीरो ओनोडा को ऐसा लगा कि शायद युद्ध अभी जारी है और ये कोई जंग के जहाज है, इस वजह से वो जंगल से बाहर नहीं आए। अब साल था 1972, दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, युद्ध को खत्म हुए लगभग 27 साल हो चुके थे और अचानक से फिलीपींस सरकार की चिट्ठी आती है जापान सरकार को कि शायद आपके कुछ फौजी लुबांग द्वीप पर जिंदा रह गए हैं जो हमारे किसानों को और हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं। लेकिन जापान सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं था कि कौन से सिपाही लुबांग द्वीप पर जिंदा रह गए हैं। इस वजह से उन्होंने कुछ चिट्ठियां लिखी और जहाज के द्वारा ऊपर से फेंक दिया गया कि अगर कोई फौजी जिंदा हो तो बाहर आ जाए, विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन देश के प्रति वफादारी, देश के प्रति जुनून ऐसा देखिए कि हीरो ओनोडा को लगा कि जापान कभी हार मान ही नहीं सकता, ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये कोई दुश्मन की चाल है। उनके सारे साथी अब तक मारे जा चुके थे, सिर्फ वही इकलौते जिंदा थे, इस वजह से वो बाहर नहीं आए। और आखिरकार में 1974 में उसी कमांडिंग ऑफिसर को जंगल में जाना पड़ा कि उन्होंने लास्ट बार उनको लुबांग द्वीप भेजा था और 1974 में आखिरकार उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और जब वो जापान पहुंचे तो पूरे जापान में उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया और वो देश में वफादारी और देशभक्ति का प्रतीक बन गए। लेकिन फिलीपींस सरकार की नज़र में वो हत्यारे थे, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद भी उन्होंने लगभग 30 लोगों को मारा था। तो ये होती है देश के प्रति वफादारी और जुनून।